यह सेवक आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन करता है। बहन जी ने अभी एक सुंदर भजन प्रस्तुत किया। उनके भजन के पश्चात मेरे पास आज के विषय पर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। फिर भी मैं प्रयास करूंगा। देखिए, इस समय ज्ञान की पराकाष्ठा है। छोटे से 2 साल के बच्चे को भी इंटरनेट आता है वैज्ञानिक रूप में। पता सबको है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम केवल सैद्धांतिक रूप से मान लेते हैं कि बात सच है, लेकिन जब सत्य बोलने का अवसर प्राप्त होता है तो असत्य के महासागर में डुबकी लगाने से कभी हिचकिचाते नहीं। मेरा विषय है अहंकार शून्यता। हमारे ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, महापुरुष, बुजुर्ग, माता पिता, हमारे आचार्य हमको आज से नहीं सदियों से समझाते आ रहे हैं कि अपने आंतरिक शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैमनस्य, ईर्ष्या, इनसे कभी भी मित्रता का हाथ न बढ़ाएं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इनमें से किसी भी एक दुष्प्रवृत्ति का त्याग करने का साहस नहीं जुटाया है। गृहस्थ जीवन में रहने के लिए हमारी अनंत कामनाएं हैं। एक कामना पूर्ण हो, दूसरी सर्प की तरह से फन लेकर के खड़ी हो जाती। जितना प्रभु हमें देता चला जा रहा है, हमने कभी भी संतुष्टि को प्रकट नहीं किया। कोई बात नहीं है, काम हम छोड़ नहीं सकते हैं। लोभ हमारी कोई नीड नहीं है, लेकिन ये हमारी ग्रीड है। हम हमेशा लोभ के पीछे लाभान्वित होना चाहते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अधिक से अधिक चाहिए। कोई भी नहीं चाहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर ने मेरी योग्यता से कहीं अधिक मुझे रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, संतान, शिक्षा, नौकरी, धंधा सब कुछ दिया। लेकिन फिर भी कहता हूं मर गया, मर गया, मर गया। जिंदा ही मरे हुए के बराबर। काम को हम छोड़ नहीं सकते, लोभ को छोड़ नहीं सकते। मोह, यह मेरा है, यह मेरा मकान है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा बिजनेस है। मैं शब्द निकल नहीं रहा है, सब कुछ मेरा है। ये बच्चा है मेरा, पोते में मोह है, होना भी चाहिए। काम
काम को छोड़ नहीं सकते, लोभ को छोड़ नहीं सकते, मोह को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि स्वार्थ पूर्ति होती है उससे। लेकिन यह बात समझ नहीं आती है कि क्या क्रोध एवं अहंकार हमारे हितकारी हैं, हमें किस तरह से लाभान्वित करते हैं। भजन हमने सुन लिया, तालियां बजा दी, क्या कोई विरला पुरुष दिखाई देगा जिसके अंदर अहंकार शून्यता का स्वभाव विद्यमान है? किसी को ज्ञान का, किसी को उच्च शिक्षा का, किसी को धन संपत्ति का, किसी को आधिपत्यों का कि मेरे पास इतने मकान हैं, इतनी फैक्ट्री है, किसी को अपने उच्च पद का कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, प्रधानमंत्री हूँ। हर व्यक्ति के अंदर एक ये छुपा हुआ दुर्गुण हमेशा तांडव नृत्य करता रहता है, कोई इससे बच नहीं पाता। अहंकार क्या मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी पर किसी से स्थानांतरित किया है अपने पास? शरीर के विभिन्न अंगों को विकृति आने पर चिकित्सक उसकी एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, विभिन्न प्रकार के रक्त परीक्षण करवाते हैं और एक्सरे करवाते हैं। उन्हें पता लगता है किस अंग में क्या विकृति है। लेकिन अहंकार शरीर के किस अंग में विराजमान है यह किसी को पता नहीं। अहंकार की एक प्रबल इच्छा होती है कि इसका कभी भी विनाश ना हो। जिस तरह से हम कभी भी नहीं चाहते कि मेरी मृत्यु हो, कोई चाहता है कि मैं मर जाऊं। जबकि मृत्यु का कारण एकमात्र रोग, वृद्धावस्था, घटना, दुर्घटना नहीं है। मृत्यु का मुख्य कारण ही जन्म है। जन्म लेने के पश्चात मृत्यु को आलिंगन करना परम आवश्यक है और यही परम तथ्य है। यह जो अहंकार है यह स्थायी रूप में परमानेंटली एक युवा नरेश बना रहना चाहता है और इसका परम कर्तव्य है, परम धर्म है, परम उत्तरदायित्व है कि यह हमारे ऊपर सदैव नियंत्रण रखना चाहता है। हम अहंकार के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। A man is slave of his habits. He is not the master of his habits. वही चीज है, वह स्वामी नहीं है, वह उसका दास बन जाता है और हम उससे बच नहीं सकते। हम सभी अहंकार द्वारा शासित किए जाते हैं। जिस तरह देश के ऊपर शासन होता है ऐसे हमारे ऊपर भी शासन होता है। क्यों? क्योंकि शासन तो हर व्यक्ति करना चाहिए, लेकिन अनुशासन में कोई जीवन व्यतीत करना नहीं चाहता। यह अनुशासनहीनता ही है
जिसकी कृपा से हम दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग भोग रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि अहंकार में कुछ ऐसे अपरिचित एवं अवांछित गुण होते हैं कि यह अपनी कृपा से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार अधिक से अधिक अप्रसन्न रखना चाहता है। हम प्रसन्न क्यों नहीं? पर माने प्रेम, आज तक हमने प्रेम किया ही नहीं। प्रसन्न, स माने संतुष्ट, अभी हम संतुष्टि रखते ही नहीं है। प्रसन्न, न माने निरोग, रोग रहित, डिसीज फ्री, न माने नम्रता, सरलता, विनम्रता एवं कृतज्ञता से हम वंचित हो चुके हैं, इसलिए अप्रसन्न रहते हैं। और अहंकार इसमें अपनी भूमिका करता है, भूमिका को अदा करता है। कोई भी नहीं चाहता है कि मैं अपने बच्चे के सामने अहंकार प्रकट करूं, क्रोध प्रकट करूं, लेकिन न चाहते हुए भी वह स्वतः ही प्रकट हो, क्योंकि वहां हमारा नियंत्रण नहीं रहता। अहंकार परस्पर निकटतम संबंधों को विच्छेद करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता है। हमारी कितने भी अच्छी पुरानी मित्रता हो, लेकिन जब अहंकार प्रकट हो जाता है, एक का मुख इधर होगा, दूसरे का मुख उधर। दो सगे भाई साथ में नहीं रह सकते। हम कहते तो जरूर हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है, लेकिन क्या हमने उन परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम का व्यवहार किया? नहीं कर पा रहे, क्योंकि अहंकार एक ऐसी दीवार है, व्यक्ति को तो छोड़िए, जो लोग यूं माथा टेक रहे हैं रोज, उस ईश्वर से भी दूर हट जाते हैं, क्योंकि यह एक दीवार की तरह से ऑब्स्ट्रक्शन है, यह अवरोध है, यह बाधा है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। आज जिस तरह से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार से अहंकार भी नियमित रूप में चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कहीं पर भी आप देखेंगे, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, अंतरराष्ट्रीय अवस्था हो, दो राष्ट्रों के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं, इसके मूल में मुख्य रूप में अहंकार है। रशिया का और यूक्रेन का 2.5 वर्ष से अधिक समय निकल गया है। दोनों के राष्ट्रपति सही सलामत हैं, निर्दोष लोग मारे गए। एकमात्र अहंकार।
राजनीति में भी लोग अहंकार से परिपूर्ण हैं और इसलिए उनको दुष्परिणाम देखने के लिए बाध्य होना पड़ता। अयोध्या में जो श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठा का भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम हुआ, कुछ लोग इस अहंकार के कारण से वहां अपनी उपस्थिति नहीं दे सके। अभी चुनाव हुए, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं था लेकिन अहंकार था कि मैं कहता था कि 400 के पार, लेकिन फिर भी किसी तरह से सत्ता मिल गई। अहंकार कब जोर से चाटा मारेगा पता नहीं लगेगा। इस अहंकार की कृपा से ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किडनीज फेल हो जाती है, पैरालिटिक अटैक्स हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक चिकित्सक अपनी विद्या में निपुण होने के कारण से आपको दुख और मेरी जेब गर्म, कोई सेवा करके राजी नहीं है। नर सेवा के द्वारा ही नारायण सेवा प्राप्त होती है। हम दूसरों की सेवा न करके उनका शोषण करते हैं। वेद में, ऋग्वेद में एक परम पावन मंत्र है, वह हमारा कुशल मार्गदर्शन करता है। सब मेरे साथ उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। सब प्रेम से बोलिए, ओम तम इत पृच्छन्ति नरसिंहः विपृच्छति स्तेन इव धीरः मनसा या अग्रवीत न मृष्यते प्रथमं न अपरं क्व अस्य कृत्वा चिते अप्रदिशितः। बहुत कठिन संस्कृत के शब्द नहीं है। हम नियमित रूप से इस मंत्र का अनुसरण प्रायोगिक रूप में जब हम यज्ञ और हवन करते हैं, इसी मंत्र की कृपा से हम वहाँ आहुति देते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ है अपनी अंतर आत्मा की आज्ञा का पालन कर अग्निदेव के सम्मुख निराभिमान अभिमान रहित होकर ही पुरुष अग्नि के कर्म व प्रज्ञा से अपने आप को संयुक्त करता है। इससे बुद्धि और पवित्र तथा समग्रता के साथ विकसित होती है। हम ईश्वर से कुछ मांगे या न मांगे, नियमित रूपेण महामंत्र गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे कुछ दो या मत दो, मुझे सद्बुद्धि दो। और अहंकार दुर्बुद्धि से जन्म लेता है। निश्चित रूप में महायोगीराज भगवान श्री कृष्ण न एकमात्र जिज्ञासु अर्जुन, अपितु संपूर्ण मानव समाज का कल्याण करने के लिए
श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 71वें श्लोक में कुशल मार्गदर्शन कर रहे हैं और वे हमें आदेश दे रहे हैं कि अहंकार का पूर्णतया त्याग करो। श्लोक है ओम, बोलिए ओम विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरित निष्पृह निर्ममो निरंकारः स शांतिम अधिगच्छति। इसका अर्थ है जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह अहंकार का त्याग कैसे कर पाए? क्योंकि अहंकार रहित नहीं हो पाए। और इसमें यही आदेश दिया गया है कि हमको अहंकार रहित ही सदाचरण करना चाहिए। यदि मैं अधिक शिक्षित हूं, बहुत से बच्चे भी अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को कहते हैं तुम अनपढ़ हो, पुराने आदमी हो, कुछ नहीं आता है। जितना हमसे अपमान हो सकता है वो हम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अहंकार से भरे हुए हैं। हम सोचते ये भी एक धन है। जिस तरह से कोई करोड़पति है, खरबपति है, सोचता है जितना अधिक अहंकार हो उतना अधिक धनवान हो जाए। श्री कृष्ण का नाम मोहन भी है। मोह न माने नहीं, मोह न कर। उसका दूसरा नाम है मदन। मद न कर, अभिमान न कर, अहंकार न कर। कृष्ण तवे से भी अधिक श्याम वर्ण के हैं। उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित करना। और हम चले हैं ब्यूटी पार्लर्स के पास। बाल सफेद हैं, उनको काला कर रहे हैं। हम वो सब कर्म करते हैं जो नहीं करने चाहिए। ये तो मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप अनुभवातीत बने, सेल्फ एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी। आत्मज्ञानोचित बने, सेल्फ एनलाइटेंड पर्सनैलिटी। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हम न प्रेम करना जानते हैं, न संतुष्ट रहना जानते हैं, न अहंकार का त्याग करना चाहते हैं। कैसे काम चलेगा? हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए एक धर्म की स्थापना हुई, जिनके पहले 9 गुरु सब हिंदू थे। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब ने सिख धर्म की स्थापना की। हमारी चुटियां काटी जाती थी, हमारे जनेऊ काटे जाते थे, धर्मांतरण किया जाता था बलपूर्वक। उस सिख धर्म का एक लघु ग्रंथ है जिसका नाम है सुखमनी साहब। आप सब उससे भली भांति परिचित होंगे। उसमें गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं, सुखी बसे मस्कीनियां आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया
जिसके अंतर राज अभिमान, कठिन पंजाबी भाषा नहीं है, बड़ी सरल भाषा में कहा है, जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुवान। धन भूमि का जो करे गुमान, धन भूमि का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, अज्ञानी नेत्रहीन है। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसाए। हम जो करें कौन बनेगा, करोड़पति बने। गुरु साहब कहते हैं मेरे मन में गरीबी हो। इहा नानक इहा मुकत आगे सुख पावे। यदि हमारे नेत्र अभी भी नहीं खुलते हैं तो हम किसको दोष दे सकते हैं? हमारे भारत के फिल्म उद्योग के विश्वविख्यात कलाकार, निर्माता, निदेशक और पूरे विश्व में सबसे ऊपर के शो में राज कपूर, वो कहते थे सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां जंगल की जरूर। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का फल उत्पन्न होता है। बेटे आप बताइए अहंकार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नहीं पता? एनीबडी एल्स? नहीं, ईगो। यस, स्पेलिंग बोलिए ईगो की। EGO। यदि आपने ईगो को आलिंगन किया, उसको गले लगाया, तो E मीन्स योर एनर्जी, योर एफिशिएंसी विल गो आउट। हम कहते हैं ना भाई बाथरूम तक जाने के लिए मेरे पास ताकत नहीं, where that energy has flown out। मेरा वजन तो 60 किलो का है, 80 किलो का है, 100 किलो का है, एनर्जी कहाँ चली गई? ये अहंकार खींच करके ले जाता है। और इस ईगो की कृपा से E मीन्स एनिमिटी, वेनमस, शत्रुता उत्पन्न होगी। और G मीन्स ग्रीफ, दुख, संताप, पीड़ा। यहां दर्द, इसे डंडा मारा मुझे। ये अहंकार की कृपा से शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द की अनुभूति होती है। अब लाख पेन किलर ले लीजिए, पेन किलर विल किल द पेन, इट कैन नॉट किल द कॉज ऑफ द पेन। यदि हम पवित्र, शांत, प्रसन्न, संतुष्ट, आनंदित रहना चाहते हैं तो हमें अपनी अहंकारी प्रकृति एवं अहंकारी प्रवृत्ति का पूर्णतया त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण इसके लिए 2 ही चीजें बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। हमने अभ्यास नहीं किया, अहंकार करने का तो अभ्यास किया, निरहंकार बनने का कब अभ्यास करें? वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आपने गृह गृहस्थी छोड़ देनी है, अपना धंधा छोड़ देना है, नौकरी छोड़ देना है। इन आंतरिक दुष्कृत्यों का त्याग ही वैराग्य है।
महावीर वह है जिसने अपने निजी अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली। वीर तो बहुत होंगे, लेकिन महावीर वह होता है जिसने अपने अहंकार को शून्यता में परिवर्तित कर दिया। गागर में सागर भरने के लिए गागर को झुकना पड़ेगा। झुकने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम रोज आज भी प्रार्थना की, हाथ जोड़ झुकाएं मस्तक, क्योंकि हम रोज हाथ जोड़ते नहीं हैं, मस्तक झुकाते नहीं हैं, केवल बोलते हैं। जिस दिन हाथ जुड़ गए, जिस दिन मस्तक झुक गया, अहंकार हमारे जीवन के शब्दकोश से अपना स्थान स्वतः ही त्याग कर देगा। आइए, वेद में एक मंत्र है, भस्मांतम शरीरम, यह शरीर अंत तो गत्वा भस्म में मिलने वाला है। फिर अहंकार किस बात पर चलता है? राख तो बने क्या, हम तो खाक बन चुके, वह हमारी दुर्गति है। बाहर से अच्छा दिखने वाला व्यक्ति अहंकार रूपी मलबे कचरे के ऊपर सिर के नीचे दबा हुआ है। जिस दिन हम अपने हृदय की गहराइयों से सरलता, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव प्रकट करेंगे, जीवन पर्यंत अहंकार मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस कभी नहीं कर सकता। ये जितने भी आंदोलन होते हैं अहंकार के कारण से होते हैं। किस तरह से अशांति उत्पन्न की जाए समाज में, किस तरह से हिंसा का तांडव नृत्य किया जाए, अहंकार की कृपा से ही ये सब होता है। एक फकीर था जिसको जन्म होते ही माता ने उसके कूड़ेदान में फेंक दिया। न हिंदू था न मुसलमान था, किसी प्राथमिक पाठशाला में भी प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन आत्म अनुभव के आधार पर 500 वर्ष संपूर्ण जगत का कल्याण करते हुए वह कह के गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथिक को छाया नहीं, फल लागे। कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस, मेरे बालों को नोच करके दबोच देगा। ना जानो कित मार है, क्या घर क्या परदेश। हमारी मृत्यु कभी हॉस्पिटल में होती है, कभी घर में होती है, कभी रोड पर होती है। जिस दिन व्यक्ति शांति का परिचय दे देगा, वह निरहंकार बन जाएगा, अहंकार रहित। मैंने पहले भी एक बार कहा है, शांति 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 सब कहें, शांत रहे। जो मन में शांति रहे तो रोग काहे रहे। अशांत मन को ही हार्ट अटैक होता है।
अशांत मन वाले व्यक्ति को ही निद्रा से वंचित होने के लिए विवश होना है। रात को गोली चूसने के बाद भी नींद नहीं है, क्योंकि जब अशांत है, जो अहंकार रहित होगा वही शांति का पूर्ण परिचय देने में अपनी समर्थता प्रकट कर सके। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे हो, एक दिन ऐसो आएगो मैं रो दूंगी तो। फिर भी मेरी आंखें नहीं खुल रही। मैं मेरी जब जाएगी तब आवेगी, और जब यह निश्चल होएगा तब पावेगा ठोर। ठोर माने तब तुम्हें सही स्थान मिलेगा प्रभु के शरणागत होने का। अहंकार करने वाला व्यक्ति कभी भी सदाचरण नहीं कर सकता। झुकते हैं वे जिनमें ज्ञान होता है, झुकते हैं वे जिनमें ज्ञान होती है। अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। हम जीवित तो हैं, लेकिन मृत शरीर से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी पग पग पर मृत्यु हो रही है, क्योंकि मैं अहंकार को छोड़ नहीं रहा। मैं वृंदावन का रहने वाला हूं। मेरे जिले का नाम है मथुरा। वहां पर आर्य समाज के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। बाद में उन्होंने अपनी अलग संस्था खोली। व्यक्ति ने बताया आचार्य श्री राम शर्मा प्रकांड विद्वान। मैं उनके एक उद्धरण को आपके चरणों में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। वे कहते हैं, दूसरों के छिद्र देखने से पूर्व, दूसरों के छिद्र देखने से पूर्व हमें अपने छिद्रों को टटोलना चाहिए। किसी की और की निंदा करने से पूर्व हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे अंदर कोई बुराई, कोई कमी, कोई अभाव, कोई दोष, कोई दुष्प्रवृत्ति, कोई दुर्गुण, कोई रोग तो नहीं है, कोई न्यूनता तो नहीं है, कोई निम्नता तो नहीं है। दूसरों की निंदा करने में अपने जीवन के इस अमूल्य समय को कभी भी मत गंवाइए। समय करो 2 मिनट का समय है। आपने सिख धर्म का एक गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान होते हैं। उसमें एक सूफी संत हुआ करते थे, फरीद। उनकी वाणी को गुरु साहब ने अपने ग्रंथ साहब में स्थान दिया है। फरीद कहते हैं, फरीदा खाक न निंदिए, फरीदा खाक न निंदिए, खाकू जेठ न कोई, जीव दिया पैरों तले मुइया ऊपर होए। मुसलमानों में जब आदमी मर जाता है, हम तो दाह संस्कार करते हैं, वे जमीन में गाड़ देते हैं, तो मिट्टी बोलती है कि भैया जब तुम जिंदा है तो मेरे ऊपर पैरों से रौंद रहा है, और जब तू मर जाएगा तो मैं तेरे ऊपर तेरे को रौंदूंगा। इसका भावार्थ यह है। आइए हम परमपिता परमेश्वर से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन मंगलमय हो, हमसे अहंकार जैसी कोई त्रुटि न हो। हम अपने माता पिता, गुरुजनों एवं संपूर्ण मानव समाज
तथा राष्ट्र की सेवा करते रहें। हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यावहारिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं भावनात्मक स्वास्थ्य ठीक रहे। हमारे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे। पूरे विश्व का स्वास्थ्य ठीक रहे। चारों ओर सुख, शांति, समृद्धि, आनंद ही आनंद। ओम शांति शांति।